चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चा मर गया, उसके बाप को उसके जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। एहसन को अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा। इनके घर में दूसरी तीसरी जनरेशन में पहली बेटी आ रही है। अब इसके बच्चे के बकायदा बोन मैरो सैंपल चोरी होने का ये क्लेम करता है। ये एमएस के पास गया, झंडी डॉक्टर धमकी लगाकर क्या कहता है, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये 2 फाइलें फटनी और पर्चा। आपने नहीं पूछा कि जब मुझे घर भेज रहे हैं तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगा, दूध तो बच्ची पी लेगी। अभी हमें इस चीज का पता ही नहीं था कि उसके तालू के अंदर सुराख है। उन्होंने बताया नहीं हमें, ना उन्होंने चेक किया, उन्होंने बस ये देखा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है इसको चेक करते रहो। कहते जी इसके दिमाग के अंदर ना इन्फेक्शन हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। मेरी दस्तबस्ता दरखास्त आज का प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके जो जो अजीजो कारे, बच्चे, छोटे बड़े, प्यारे दोस्त अहबाब डॉक्टर्स हैं, हाथ पांव जोड़कर आपने उनको ये प्रोग्राम दिखाना है। उनको पकड़कर बिठा लें अपने पास, एक एक चाय का कप उन्हें दें, बल्कि नहीं सॉरी पानी का एक गिलास दें और उन्हें कहें कि पुत्र ऐथे बह जा थे ए वेखना। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस मुआशरे में अवाम की बड़ी तादाद यहां तक पहुंच गई है, लिटरली नको नक हो गए। एक अजियत, एक तकलीफ, एक परेशानी। अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो अलालत का शिकार हो गया, वो तो एक अजियत है, वो कुदरत की तरफ से ज़ाहिर है, उसके लिए कुदरत ने इंसान को सहूलियात दी हैं और वो सहूलियात इनके हाथ में है। यानी जो अपने आप को नाम निहाद मसीहा कहते हैं, उतार दे यार अपने नामों के साथ से अगर आप वाकई नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको पूरी एक वालिद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा रिसेंटली बच्चा इंतकाल कर गया, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए और हमारी आफियत के साथ अच्छे मकाम पर मुलाकात करवाए और उसको रोज़े महशर हमारे लिए ढाल बनाए। मुझे अल्लाह पर रासिख यकीन है, क्योंकि यही अल्लाह और उसके रसूल का वादा है। लेकिन इस मुआशरे में जहां पर आपको हेल्थ फैसिलिटीज का मामला आता है, और ये किसी के बाप का एहसान नहीं होता, पार्डन माय वर्ड्स, कि आप कोई सेहत का मामला करें, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, माइंड इट, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। और आपको रियासत ने पढ़ाया होता है, आपको रियासत ने आप पर खर्चे किए होते हैं आम आदमी के। उसी बच्चे जिसके इलाज में आप कहीं ना कहीं कोताही कर रहे होते हैं, उसके माँ बाप के पैसे के साथ आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपको तनख्वाहें दी जा रही थी, नस्ल दर नस्ल आपको संभाला जाता है। जाहिर है हर डॉक्टर बुरा नहीं है, लेकिन आज मैं बात सिर्फ उन जालिमों के साथ कर रहा हूं जो डॉक्टर्स के लबादे में जालिम है। मेरे साथ मोहम्मद एहसन मौजूद है। एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? एहसन को अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा है। इनके घर में दूसरी तीसरी जनरेशन में पहली बेटी आ रही है और बेटी के बाद 3 महीने 20 दिन इसको हो चुके हैं। ये सूली पर लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको सूली पर लटकाया गया है। एक तो अलालत हो ना, तो डॉक्टर अच्छा काउंसल कर दे, समझा दे, बता दे, यार जख्मों पर मरहम रखा जाता है, इंसान कहता है ठीक है यार अल्लाह की रजा है। लेकिन अगर बदबख्त लोग वहां पर, अब इसके बच्चे के बकायदा बोन मैरो सैंपल चोरी होने का ये क्लेम करता है। सीएम पोर्टल पे ये गया, झंडी। ये एमएस के पास गया, झंडी डॉक्टर धमकी लगाकर क्या कहता है, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये 2 फाइलें फटनी और पर्चा। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चा मर गया, उसके बाप को उसके जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। क्या कहा जाए इसको? सुनेंगे इनकी कहानी इनकी जुबानी। लेकिन वो जो पानी आप पकड़ा रहे हैं ना, और अगर आपको पता है कि हमारा बच्चा भी, हमारा लाल भी, हमारा डॉक्टर भी पूरा पूरा डॉक्टर टनकना है, तो बराए करम उसको कहिएगा एक चुल्लू भी साथ भर के रखे, क्योंकि कुछ देर बाद शायद उसके काम आए या फिर अल्लाह उसको हदायत दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी करे और नालैन फातिमा बेटी को अपनी पनाह अता फरमाए और आप उसको हंसता खेलता हमेशा उसको अपने गिर्द देखें और ये बच्ची आपके लिए बड़ी आफियत वाली बच्ची हो। आमीन। लाहौर से आपका ताल्लुक है? शेखपुरा से? अभी लाहौर में रहता हूँ मैं, लेकिन ठीक है। अबाई गांव हमारा जो है ना वो शेखपुरा है। अभी आपकी बच्ची के बोन मैरो की चोरी का मामला कोई, जी ऐसे या ही है। बोन मैरो गायब हुआ है, हुआ क्या है वो भी आपने बताना है। लेकिन मैं स्टार्ट से चाहूंगा
जिस दिन अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी, आज मैं पूरी तसल्ली के साथ मैं सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप मुझे सुन रहे हैं, मेहरबानी। ऐसे है कि 14 जून को जो है ना मेरी बेटी पैदा होती है, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे के दरमियान, 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान, ठीक ठीक है। है। बेटी पैदा होती है, दिन दिन जो है वो घर में गुजर जाता है खुशियों में कि अल्लाह पाक ने नेमत दी है। कितने अरसे बाद ये बेटी पैदा हुई ये थी? हमारे ख़ानदान में 34 ईयर के बाद अल्लाह पाक ने हमें रहमत दी है, अल्लाह अकबर। ठीक है। चाव ही नहीं इसके उतर रहे होंगे। ऐसे ही है, पहले मेरी सिस्टर्स हैं 2, लेकिन हम्म, वो एक-एक दिन की थी, वो उनकी डेथ हो गई थी। ओए मतलब कि होए। 3 माह इस बच्ची ने सर्वाइव किया है, मतलब कि ये मेरे ख़ानदान की 34 ईयर के बाद बेटी 34 है। साल बाद पहली हाँ जी, बेटी है जो ये। मतलब जो अभी अल्लाह 3 हिफाजत करे, अल्लाह 3 उसकी मंथ हिफाजत करे। 20 दिन जो है ना सर्वाइव कर रही है, वो भी सिर्फ़ हॉस्पिटल में ही, घर में नहीं। पहले दिन ये जब दिन गुज़र जाता है, रात को ये मदर फ़ीड नहीं करती, सारा दिन गुज़र जाता है, ये दूध नहीं पीती। ठीक है। हमें लगता है कि शायद कोई मसला है, हम इसे उठाते हैं, कोशिश करती रहती हैं इसकी वालदा कि इसको दूध पिलाया जाए, घर का या जैसे भी कुछ भी उनकी तो कुछ ना कुछ इसके कुछ को पेट में दिया जाए। जाए, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाती। ठीक है। हमने इसको रात को ही फर्स्ट नाइट ही, बच्ची पैदा कहाँ हुई थी? ये शेखपुरा में ही प्राइवेट घर पे ही है ना डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है इसकी। घर पे डिलीवरी खुद करवाई थी या नहीं, हुई थी? पास ही उनके जो एक क्लिनिक है, हाँ। तो वहाँ पे जो है ना वो गाँव में जिस तरह आपको पता है क्लिनिक होते हैं, दाइयाँ। नॉर्मल, हाँ जी, नॉर्मल पहले तो डिलीवरी। माफ कीजिएगा, यही गलत था। आपको बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहिए था। बहरहाल आगे चले। कोशिश थी हमारी हाँ। हॉस्पिटल, लेकिन वक़्त नहीं मिला कि हॉस्पिटल अच्छा, हम जा वक्त नहीं मिला। वक़्त बाय नहीं मिला। चॉइस नहीं किया, वक्त हाँ नहीं जी, मिला। वक़्त ठीक नहीं है। मिला, हम्म, वरना हमने हॉस्पिटल ही जो है ना ठीक है। जाना था। अब क्या होता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा में, हम्म, नबीपुरा के पास है। हम्म, वहाँ लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन लगा के रखनी है। उन्होंने इसको नर्सरी के अंदर एडमिट कर लिया। माथा नीला हुआ होगा। ऐसे ही है, जी, ठीक जी। है। नर्सरी के अंदर एडमिट कर दिया। हम्म, वो 5-6 दिन उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा उनका। जब वो बोलते थे, सारे दिन में एक आधी दफ़ा जाके मुलाकात करने का मौका मिलता था। वो जाके कभी मैं चले जाता था, कभी मेरी वालदा चली जाती थी। हम जाके होके वापस आ जाते थे। ज़्यादा देर रुकने नहीं देते थे वहाँ ठीक पे। है। अब वहाँ पे 6 दिन गुज़रे हमें, तो उन्होंने हमें छुट्टी दे दी कि आपकी बच्ची ठीक हो गई है, ठीक है। आप इसे ले जाएँ। आपने हम दु खुशी मनाई। हम फिर से खुश हो गए कि चलो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। घर चलते हैं, ठीक हो गई है। मैंने उसको लिया, मैंने रास्ते में से मिठाई ली, सारा कुछ मतलब हर चीज़ ली कि मैं घर जाके मोहल्ले में बाँटूँगा, मेरे दोस्तों को उनको बताऊँगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। लोग कहते हैं कि बेटी पैदा हुए और परेशान होते हैं वो, ठीक है। मुझे इतनी खुशी थी कि मुझे जब फ़ोन किया गया कि आपके घर में ना बेटी पैदा हुई है। पहले मुझे बताया गया कि आपके मुबारक हो। मैंने 5 केजी मिठाई ली। जब मुझे बताया गया, दोबारा फ़ोन किया कि आपके घर में अल्लाह ने रहमत दी है। मैं वापस गया वो मिठाई लेके। मैं वापस गया, मैंने 20 किलो ली। माशाल्लाह। मैं कहा अल्लाह ने मुझे रहमत दी है। मैं लेके जब मैं घर जाता हूँ, वो खुशी तो एक अपनी जगह पे है। आगे चलते हैं। ठीक है। 6 दिन गुज़रते हैं, मैं घर लेके जाता हूँ, वो मुझे दोबारा से रात को मेरी बेगम बोलती है कि ऐसे नहीं, इसकी तबीयत जो है ना फिर से ख़राब हो रही है। मैंने कहा अभी क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि इसको झटके लग रहे हैं, हो। ठीक है? फिट्स हैं। हाँ जी। मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा हो सकता है ये फ़ीड नहीं कर रही, दूध नहीं पी रही। अभी 6 दिन में उसने दूध नहीं पिया। 6 दिन में तो उधर मेडिसिन चल रही थी ना, उन्होंने तो दूध पिलाने की इजाज़त नहीं दी हुई थी। हाँ। हॉस्पिटल में तो वो नहीं अलाउ कर ड्रिप रहे थे, लग रही थी। ड्रिपें लग रही थी। तो आपने नहीं पूछा कि जब मुझे घर भेज रहे हैं तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगा? दूध तो बच्ची पी नहीं रही है। अभी हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि उसके तालू के अंदर सुराख है। ओए होए। डॉक्टरों के पास 6 दिन रहने के बावजूद उन्होंने बताया नहीं हमें, ना उन्होंने चेक किया, उन्होंने बस ये देखा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है इसको चेक करते रहो। ये नहीं देखा कि उसके तालू में सुराख है, वो दूध तो पी ही नहीं सकती, ठीक है। जब हम उसको घर लेके गए, उसको वही झटके लगने लग गए, उसकी आंखें घूम रही, परेशान हम हो गए। फौरी तौर पे जो है ना हम उसे दोबारा से हॉस्पिटल ले गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दोबारा से। डॉक्टर ने चेक किया अच्छे तरीके से और उसने हमें बताया, ये पहले दिन हमें उसने बताया कि इसके तालू के अंदर सुराख है, सुराख है। जिसकी वजह से ये अपनी मदर फीड नहीं कर सकती, हम्म। ठीक है। ना ये मदर फीड कर सकती है और ना ये दूसरा मतलब कि जो कोई फीडर होते रवायती हैं, चीज खा पी सकती। कोई ठीक भी है। चीज़ जो है ना ये इसको नहीं पी सकती।
इसके लिए स्पेशल जो है ना वो डॉक्टर साहब आपको लिख के देंगे फीडर, वो ही इसके लिए यूज़ होगा, उसके अलावा हाँ ये हाँ यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैंने कहा ओके। अब वो उन्होंने क्या किया, एडमिट कर लिया इसको। एडमिट करने के बाद ये ऐसी प्रोसीजर 3-4 दिन गुजरता रहता है, उसको झटके लगते रहते हैं हम्म, मुसलसल। हम्म, मुझे डॉक्टर साहब बुलाते हैं, मुझे कहते हैं जी मुझे शक है इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। शेखोपुरा में। हाँ जी, ये ठीक है। शेखपुरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। अच्छा जी। मुझे कहते हैं जी मुझे शक है इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। हम्म, मैंने कहा इसका क्या इलाज है? मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गर्दन तोड़ बुखार क्या होता है। ठीक है। ठीक है, मैंने उन्हें पूछा कि ये होता क्या है? क्या हम्म, मसला है? हम्म, कहते जी इसके दिमाग के अंदर ना इन्फेक्शन हो गया। एक झिल्ली होती है उस पे। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि इसके दिमाग में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से उसको झटके लग रहे हैं। उसकी हम इसको मेडिसिन चला रहे हैं, 14 दिन मेडिसिन चलेगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना आगे। ठीक है, मैंने वो 10-12 दिन उसकी मेडिसिन चली। उसके बाद मुझे एक डॉक्टर मिले, मैंने उन्हें पूछा अच्छे तरीके से, उन्हें बताया मुझे कि बेटा इसको चुप करके ना लाहौर ले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होना इसका। ठीक है, मैं गुस्से में ना वापिस उस डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा इस बच्ची को हुआ क्या है मुझे बताएं। कहते जी इसको गर्दन तोड़ बुखार है, हमें शक है। मैं क्या पक्का कैसे होएगा ये भी तो बता दे मुझे। हाँ। अब 12-13 दिन हो गए मेडिसिन लगा रहे हैं, मुझे पक्का करें कि ये ऐसे होगा। लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने, मैं उस मुत्तफिक नहीं हुआ उससे। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि चुप करके जाके एमएस के पास जाओ, वहाँ थोड़ा सा उन्हें बताओ कि यार हमें लाहौर शिफ्ट कर दें, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, मेहरबानी है आपकी। ठीक है। उन्होंने मैंने उनके अगर रिक्वेस्टें की, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद जो है ना मुझे लाहौर रेफ़र कर दिया। ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। इसी दौरान में हमारा 1 महीना गुज़र जाता है, हम्म। बच्ची 1 माह की हो जाती है। 1 महीना आप शेखोपुरा ही रहे। हाँ जी, कभी ठीक है। घर जाते हैं, हम्म। कभी घर से वापिस अब हॉस्पिटल। 1 महीने की बच्ची होगी और आप लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुँच गए। 26 जुलाई वाले दिन जो है हम लाहौर पहुँचते हैं, और हमें इमरजेंसी में 1122 वाले जो है ना वो एडमिट करवा के वो चले जाते हैं। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी इसलिए आप जी, एम्बुलेंस पे आए थे। जी, जी, ऐसे ही है। उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम भी था, और उसके बाद उसको झटके मुसलसल लग रहे थे। अच्छा जी। ठीक अल्लाह है? आसानी करे। यहाँ पे जब उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने अच्छे तरीके से चेकअप किया, थोड़ी रात तो उन्होंने ऐसे ही गुज़ारी है। उसके बाद जो है उन्होंने सुबह के टाइम हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट फ्लोर चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेडिकल वार्ड 4 में, ठीक है। यूनिट 4 में, रूम नंबर 38 में। ठीक है? हमें शिफ्ट कर दिया। अब सुबह को डॉक्टर जो है जैसे उनको चेक करते हैं, डॉक्टर आते हैं उसको चेक करते हैं अच्छे तरीके से, जो भी उन्होंने जो राउंड होता है वो चेक करते हैं। पहले दिन पे मैं दफ्तर गया होता हूँ, मैं शाम को आता हूँ। वो मेरी बेगम को बोलते हैं कि इसके फादर जब आएँ उसके साथ हमारी मुलाकात करवानी। ठीक है। डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने बोला। आप मुतमईन थे अभी तक। अभी ठीक तक है। मुतमिन था कि मेरी बच्ची ठीक है, 1 आधा दिन रहेगी हम्म। तो घर चले जाएँगे। अच्छा जी। अब मुझे मेरी वाइफ़ फ़ोन करती हैं, मुझे कहती हैं कि ऐसे डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, आप ऐसा करें जल्दी आ जाइएगा ऑफ़िस से, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं ऑफ़िस जाता हूँ, उधर से हॉस्पिटल जाता हूँ, डॉक्टर मेमूना जो इसको ट्रीट कर रही थी, उनके साथ मेरी मुलाकात होती है। अच्छा जी। इनके फ़ीडबैक पे जो इनके साथ दूसरे डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर आसिफ़। हम्म। अब डॉक्टर मेमूना मुझे बोलती हैं कि बेटा आपकी बच्ची को गर्दन तोड़ बुखार हो गया। ठीक है। मेरा वही क्वेश्चन था जो मैंने शेखपुरा वालों को किया। मैं कहा मैडम हो गया है या शक है? उन्होंने बोला कि नहीं, हो गया है, हम्म, लेकिन फिर भी हम सैंपल लेंगे। इसकी कमर का रीढ़ की हड्डी का पानी होता है, वो बोन मैरो जिसे बोलते हैं, हम्म, वो लेंगे। हम्म, उससे पता चलेगा कि इसके दिमाग में कितना इन्फेक्शन है। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि इसकी आगे डोज़ कितने दिन चलेगी, किसको कितने दिन का जो है ना वो प्रोसीजर चलेगा। मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ तो इसको 14 दिन की मेडिसिन लगेगी, या 21 दिन की मेडिसिन लगेगी जब वो बोन रिपोर्ट आई। मैरो की रिपोर्ट पे पता हाँ चलेगा। जी, रिपोर्ट पे पता ठीक है चलेगा। जी। अब रिपोर्ट क्या होता है, 29 तारीख को, आपको 29 अभी जुलाई। उम्मीद लग गई कि ठीक है शायद इस तरह बेहतर हो जाए। मुझे ये था कि चलो, मुझे तो बोन मैरो का नहीं पता था कि क्या बोन मैरो क्या होता है, हम्म। मुझे इसका भी नहीं पता था। मैंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया कि ये बोन मैरो माँग रहे हैं, कह रहे जी इसकी कमर का पानी लेना है। सुना ज़रूर था कि कमर का पानी
निकालना नहीं चाहिए, बड़ा ख़तरनाक होता है, इंसान जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में वो भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये चीज़ भी चल रही थी कि मेरे ख़ानदान में 34 ईयर के बाद बच्ची पैदा हुई है। अल्लाह ना करे कि ये बोन मैरो के चक्कर में जो अगर उसे कुछ हो गया ना, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ना नहीं है। हुँ, मुझे मैंने कहा मैं अपने घर वालों से मशवरा करूँगा, हुँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैंने आपको सैंपल देना है कि नहीं देना। अच्छा जी। मैंने घर वालों से पूछा कि वो ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। मैंने अपने डॉक्टर साहब से भी पूछा, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि हमने सैंपल नहीं देना। हुँ। लेकिन मैं उनके खिलाफ जाके मैंने बोला कि मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा है कि इसको सैंपल दे दो, कोई मसला नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई मेडिसिन सैंपल नहीं है। दिया जाता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक ठीक है। है। मैंने वो मैडम ने मुझे बोला कि यहाँ पे लिख दें कि बोन मैरो लेना है, उसकी कि इसको कितना दिमाग में इन्फेक्शन है, उसको चेक करने के लिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से जी, लिखवाया जाता है कि अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है, आगे जी, चलें। मैंने वो लिख के दिया है, सिग्नेचर करके दिए हैं। हुँ, अब ये 10:30 बजे का टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजे के टाइम 29 जुलाई को, हुँ। ठीक है, सैंपल ले लिया जाता है। 29 जुलाई को आपका सैंपल ले लिया सैंपल ले जाता है। लिया गया दिन में 10 बजे। जी, हुँ। अब मुझे कहते हैं कि अच्छा, जब ये सैंपल लिया गया तब वहाँ पे पास कौन मौजूद था? मेरी वाइफ़ अंदर थी और बच्ची के मेरी पास थी? हाँ जी, हुँ। लेकिन जब वो सैंपल लेने के लिए आए, इन्होंने मेरी वाइफ़ को जो है बाहर निकाल दिया। कोई भी उस टाइम पास मौजूद नहीं था। कोई भी मौजूद नहीं था।